मार्शल आर्टिस्ट है, जेट ली नाम है उसका। उसने कहा कि द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ जेट ली इज जेट ली। और मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये इस जालिम को पता नहीं है जिहाद पे नफ्स का जिक्र कर रहा है। ज़िंदगी में दो किस्म की पेन्स हैं, उनमें से एक आपको लेनी पड़ेगी, या पेन ऑफ डिसिप्लिन है या पेन ऑफ रिग्रेट है। एक आपने लेनी है। हमारा मकसद इस पूरे महीने का ये है कि हमारा नफ्स हमें कंट्रोल ना करे, हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें। कि दिल तो बहुत चाहता है लेकिन नहीं करूँगा, अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ। एक बड़ा फेमस मार्शल आर्टिस्ट है, जेट ली नाम है उसका। तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था और उसमें वो अपनी रूटीन बता रहा था कि वो मार्शल आर्ट्स कैसे प्रैक्टिस करता है। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहता है कि उसने जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई तुम्हारी रूटीन क्या है और तुम किस तरह से अपना दिन पूरा गुजारते हो, उसने कहा कि द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ जेट ली इज जेट ली। जेट ली का सबसे बड़ा दुश्मन जेट ली है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई। तो फिर उसने समझाया, एक्सप्लेन किया। कहता है एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 4 AM। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ एंड आई हैव टू फाइट जेट ली बिकॉज द अदर जेट ली वांट्स टू गो टू स्लीप एंड स्टे इन बेड। लेकिन ये जो जेट ली है ना, वो उसको मारता है और वो बिस्तर से बाहर निकलता है। फिर ये 5 मील भागता है, सुबह 4 बजे उठ के 5 मील भागता है। उसके बाद वो नाश्ता करता है, बड़ा हेल्दी नाश्ता करता है। यानी उसका दिल चाहता था वो भी डोनट्स खा लेता, टॉफियाँ खा लेता, चॉकलेटें खा लेता, आइसक्रीम खा लेता। कहता लेकिन मैं बड़ा हेल्दी करता हूँ, ये नहीं खाता। ईजी ऑप्शन ही, डिफिकल्ट ऑप्शन। और फिर उसके बाद मैं जिम जाता हूँ और वर्कआउट करता हूँ और अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करता हूँ 3-4 घंटे। तो कहता है एवरी डे आई हैव टू फाइट जेट ली। कहता है मेरा दुश्मन और कोई भी नहीं है, मेरा दुश्मन तो जेट ली है। और मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये इस जालिम को पता नहीं है जिहाद पे नफ्स का जिक्र कर रहा है। क्या मुसलमान का ये तरीका नहीं? सुबह उठने का दिल तो नहीं चाह रहा होता, बिस्तर में आराम से इंसान लेटा हुआ है, फजर की टाइम होता है, इंसान छलांग मार के उठता है कि मेरा रब मुझे नमाज के लिए बुला रहा है, मैंने नमाज पढ़नी। नफ्स पे काबू पाता है। इसी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करता है। यानी हमारा मकसद इस पूरे महीने का ये है कि हमारा नफ्स हमें कंट्रोल ना करे, हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें। कि दिल तो बहुत चाहता है लेकिन नहीं करूँगा, अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ। तो अपने आप को इस चीज़ पे लेके आना। याद रखिए, ज़िंदगी में दो किस्म की पेन्स हैं, उनमें से एक आपको लेनी पड़ेगी, या पेन ऑफ डिसिप्लिन है या पेन ऑफ रिग्रेट है। एक आपने लेनी है। पेन ऑफ डिसिप्लिन ये है कि अपने आप को भी थोड़ा कंट्रोल कर लो। तकलीफ होती है कंट्रोल करने में। किसी बच्चे को आप कहना बेटा आपने क्या खाना है, वो कहेगा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, स्किटल्स, M&M, डोनट्स, बस सारी ज़िंदगी मैंने यही खाना है। अगर ये खाता रहेगा तो अभी तो एंजॉय करेगा ना, लेकिन 10-12 साल के अंदर हो सकता है इस बेचारे को टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाओ 12 साल की उम्र में। तो उसको इसके अलावा कुछ और भी देना पड़ेगा। यानी कभी कभार चलो टॉफियाँ भी खा ले, लेकिन मेनली क्या होगा, उसमें प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो या तो वो डिसिप्लिन की पेन ले लो या फिर रिग्रेट की पेन ले लो। इनमें से जो रिग्रेट की पेन है ना, वो पेन ऑफ डिसिप्लिन से 10 गुना ज़्यादा सख्त है। एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में भी है। या दुनिया में अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लो। मरने के लिए कोई नहीं कह रहा, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। ऑप्शंस आपके पास हलाल अवेलेबल हैं। अपने आप को आज डिसिप्लिन कर लो, आखिरत में अयाशियाँ करोगे, अयाशियाँ। या फिर आज अयाशियाँ कर लो और अल्लाह माफ़ करे वहाँ रिग्रेट होगा। चॉइस आपकी है।